फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स लिपिड की कंपोजिशन का एक इंतहाई अहम जुज है। अभी हमने एसाइल ग्लिसरोल्स में भी देखा कि उनकी सिंथेसिस में भी एक ग्लिसरोल और साथ में फैटी एसिड्स शामिल हैं। फैटी एसिड्स बेसिकली मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या होता है? बेसिकली इसमें कार्बन के एक तरफ अल्काइल ग्रुप और दूसरी तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है और ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होता है। तो इस तरह के ग्रुप को हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। इसमें कार्बन का नंबर, फैटी एसिड्स की अगर हम बात करें तो इनमें कार्बन का नंबर 2 से लेकर के 30 तक के दरमियान हो सकता है। वो 2, 4, 6, 8, 10 से लेकर के 30 तक में कोई भी नंबर होगा। आप जानते हैं कि इन नंबर्स की तरतीब को हम यानी कि 2, 4, 6 एंड सो ऑन, इनको हम इवन नंबर बोलते हैं। जबकि अगर 1, 3, 5 का हम जिक्र करें तो वो ऑड नंबर कहलाएंगे। यहाँ पे फैटी एसिड्स के अंदर हमेशा कार्बन नंबर इवन क्यों रहता है? इसकी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट केमिकल वजह है। फैटी एसिड्स बेसिकली जब हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं तो ये पहले से मौजूद एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल से बनते हैं। इस प्रीकर्सर मॉलिक्यूल में कार्बन का नंबर 2 होता है, यानी अगर फैटी एसिड किसी एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल से मिलके बनने वाले हैं तो वो 2 कार्बन वाला फैटी एसिड होगा। अगर 2 प्रीकर्सर मॉलिक्यूल मिलके फैटी एसिड बनाएंगे तो वो 4 कार्बन एटम वाला फैटी एसिड होगा। इसी तरह अगर प्रीकर्सर मॉलिक्यूल के 3 मेंबर मिलके एक फैटी एसिड बना रहे हैं तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 नंबर आता है। तो फैटी एसिड में 6 कार्बन एटम्स मौजूद होंगे एंड सो ऑन। इसलिए ये नंबर हमेशा इवन रहता है। इसके अलावा अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फैटी एसिड्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा कोई भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं होता। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाई दे रही है, ये एक फैटी एसिड है। यहाँ पे आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है जी कार्बोक्सिलिक ग्रुप? गौर से देखें, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, और ये एक साइड पे हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये एक फैटी एसिड है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा और कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं पे इनमें डबल बॉन्ड मौजूद हो सकते हैं। वो किस तरह मौजूद हो सकते हैं? जैसे अगर ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाए तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती, यानी कि 1 2 3 1 2 3, तो इसको मजीद एक बॉन्ड बनाना है तो ये आपस में ही डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह से इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है। फैटी एसिड्स के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये एनिमल्स और प्लांट्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं। एनिमल्स में ये स्ट्रेट चेन्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जैसे इंसान और दीगर जानवरों वगैरह में। जबकि अगर हम पौधों की मिसाल लें तो उसमें ये रिंग स्ट्रक्चर या ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ये रिंग और ब्रांच स्ट्रक्चर्स एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं होते। सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो फैटी एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इनमें मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के नंबर पे डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कार्बन एंड हाइड्रोजन एक हाई एनर्जी यील्डिंग यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रखने वाले बॉन्ड्स होते हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी उसी हिसाब से होगा, यानी कि जितने बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कम होंगे उतना मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। जितना ज़्यादा कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स का नंबर बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा ही टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। मिसाल के तौर पे ब्यूटेरिक एसिड, इसमें कार्बन एटम्स का 4 नंबर मौजूद है, यानी कि 1 2 3 4 कार्बन्स हैं, और उसी तादाद से आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स देख लें कि वो भी कम ही हैं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट -8 डिग्री सी है। इसी तरह अगर हम पामिटिक एसिड की बात करें तो पामिटिक एसिड में ब्यूटेरिक एसिड के 4 कार्बन के बराबर 16 कार्बन्स मौजूद हैं,
और इस लिहाज से इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स की भी रेशो निस्बतन ज्यादा है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्यूटेरिक एसिड जो कि 63.1 डिग्री सी है। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि लिपिड्स वगैरह या ये फैटी एसिड्स वगैरह पानी के अंदर सॉल्व नहीं होते, जबकि ये पानी के अलावा दीगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इजीली सॉल्युबल हैं। बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ फैट्स की। फैट्स के अंदर बेसिकली हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रूम टेम्परेचर पे, यानी कि जो हमारा नॉर्मल दर्जा हरारत होता है जिसे हम 25 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, उस पे ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं। इनकी मिसाल आप मुख्तलिफ ऑयल्स वगैरह से ले सकते हैं, जैसे कि आपके किचन में मौजूद खाने का तेल वगैरह। एनिमल फैट्स की अगर हम बात करें तो वो इस रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है, जबकि इसके बरक्स जो प्लांट फैट्स हैं वो हमेशा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में ही रहती हैं। फैट्स एंड ऑयल्स बेसिकली पानी से अगर हम इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का जिक्र करें तो काफी कम वजन के होते हैं, हल्के होते हैं, लाइटर वेट होते हैं। जो इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 8 है और ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। हाँ, कुछ खास हालातों वाकयात के तहत इनमें इनकी कुछ फॉर्म्स हैं ऐसी जो क्रिस्टलाइन भी हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर ये नॉन क्रिस्टलाइन ही कहते हैं। अब ये पानी से लाइटर होते हैं। आपको याद होगा पिछले हमारे लेक्चर में हमने एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया था कि आपने किसी ग्लास में, कप में, बोल में थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें कोई भी ऑयल शामिल करना है। 1 चम्मच ऑयल ले लें, आधा कप पानी ले लें, 1 कप पानी ले लें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो भी बर्तन है वो ट्रांसपेरेंट ले। उसके बाद आपने उसको स्टिर करना है, यानी कि उसको हिलाना है, उसको मिक्स करने की कोशिश करनी है, जैसे हम पानी के अंदर चीनी या नमक वगैरह को मिक्स करते हैं। तो आप देखेंगे कि वो पानी के अंदर हल नहीं हो रहा होगा। हाँ, वहां पे वो ब्रेक होके उस स्टिरिंग की वजह से, उस घूमने की वजह से आगे पीछे उसके मॉलिक्यूल्स हो रहे होंगे, लेकिन एज सच वो पानी के अंदर हल नहीं हो रहा होगा। जैसे ही उसको हम किसी सीधी सतह पे रखते हैं तो वो फौरन से वापस पानी के ऊपर एक तय की सूरत में इकट्ठा हो जाता है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कम होती है। तो ये फैटी एसिड्स की 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सबसे पहले हम देखते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड को कहा जाता है जिनमें किसी भी किस्म का डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, जबकि इसके बरक्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स उन फैटी एसिड्स को कहा जाता है जिनमें 6 तक डबल बॉन्ड्स मौजूद हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैक्सिमम 6 तक डबल बॉन्ड्स मौजूद हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन वाले एसिटिक एसिड की एग्जाम्पल है, 1, 2 कार्बन मौजूद हैं। उसके बाद देखते हैं जी ब्यूटेरिक एसिड, इसमें कार्बन का नंबर 4 है, 1, 2, 3, 4। उसके बाद पारमेटिक एसिड जिसमें कार्बन का नंबर 16 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये तीनों ही सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जांपल्स हैं। जबकि ओलिक एसिड जिसमें कार्बन का नंबर 18 है, ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसमें कार्बन नंबर 9 एंड 10 के दरमियान में एक डबल बॉन्ड मौजूद है, लिहाजा ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। स्टूडेंट्स, फैटी एसिड्स का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह जल्द ही आपके पास नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।